होगा, इसमें किसका फायदा होगा? हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु मसीह का फायदा होगा? हम जिस बातों को ताऊ से कहे थे, भीड़ में कहे थे, रोड में कहे थे, अपना समझ में कहे थे, अपना घर वाले से कहे थे, अपने पड़ोसी से कहे थे कि मैं यीशु मसीह को जान चुका हूं, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, लेकिन वचन कहता है, क्या कहता है? और फिर उनमें फंसकर हार गए। क्या ये गवाही परमेश्वर कबूल करेगा? जिस व्यक्ति हार जाता है वो व्यक्ति कहेगा अच्छा ठीक है, यहाँ खेल हो रहा है, किस खेल का? फुटबॉल खेल रहा है और मेरा टीम हार गया। मैं मानता हूं मेरा टीम हार गया और जो मेरे साथ जो टीम खेल रहा था वो जीत गया, वो जीता हुआ टीम जीत गया और मैं हारा हुआ टीम में जीता कह सकता हूं? बिल्कुल नहीं कह सकता। क्या ऐसे में कोई व्यक्ति विश्वास करेगा कि ये जीता है? कहेगा कोई व्यक्ति? आंख को सामने देख ली वो हारी गोले ने दुई गोल खेले, कहेगा कि नहीं? और उसी को मैं कहूंगा फाइनल जीती ना हमें, तो कौन विश्वास करेगा? करेगा कोई विश्वास करेगा? मेरा कहना क्या हो जाएगा? व्यर्थ होगा कि नहीं? मेरा कहना क्या हो जाएगा? व्यर्थ होगा। इसीलिए कहता है दूसरा पत्रास 2 उसका 20 कहता है, और जब ये प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की आशुता, हाँ तुम बच निकले थे, हाँ तुम्हें परमेश्वर आजाद कर दिया था, हाँ तुझे परमेश्वर ने वो नशा से बचा लिया था, लेकिन जिस दिन तुम स्टेज में खड़ा होकर जिस बातों को तूने कहा, जिस बातों को तूने प्रकट किया, बेटा ये परमेश्वर की आत्मा तुझे अगुवाई नहीं किया था। जिस गवाही को तूने दिया था ना, उस दिन तुझे परमेश्वर की आत्मा अगुवाई नहीं किया था। हालेलुया। किसी का डर था तेरे जीवन में, किसी को दिखावा के लिए था वो गवाही। इसीलिए कहता है फिर उनमें फंस कर हार गए। जहां से निकले थे तुम, वहां से तुम फिर से वहां से घुस गए, तो तेरा गवाही देना क्या परमेश्वर ग्रहण करेगा? इसमें किसका फायदा होता है? ऐसे में फायदा प्रभु यीशु मसीह का नहीं होता है, फायदा तो सेवकों का होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कि डर दिखाकर लोगों को स्टेज में लाकर क्या करते हैं? गवाही देना, तुम गवाही देना, तुम गवाही देना, तेरा जीवन में बड़े काम क्या है? अरे जब परमेश्वर काम करेगा ना, वो परमेश्वर के आत्मा उनका अंदर में काम, बेटा तुम मेरा काम को प्रकट कर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? जोर शोर चल रहा है गवाही, लेकिन किसके द्वारा वो दे रहे हैं? कौन उसको कह रहा है? कौन उसको अगुवाई कर रहा है? उसको नहीं जानते हैं। इसमें परमेश्वर का फायदा नहीं होता है, लेकिन किसका फायदा होता है? शैतान का फायदा। इसलिए कहता है और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरा हो गई। क्या ये जो गवाही दिया, ये व्यक्ति जो हार गया, अच्छा मैं कहता हूं मैं नशा से मुझे परमेश्वर आजाद कर चुका है, और मैं कहा कि मेरा नशा यीशु ने क्या कर दिया? दूर किया, और कुछ दिन के बाद वही नशा करूंगा। तो जिस दिन मैंने कहा था, क्या मेरा परमेश्वर वो गवाही को ग्रहण करेगा? ग्रहण करेगा? कितना को लगता है कि मैं वो गलत से निकल चुका हूं और मैं वही करूंगा तो मुझे परमेश्वर ग्रहण करेगा? करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो अब जितने गवाही देते हैं ना, मैं हर व्यक्ति को देखता हूं, जिस व्यक्ति गवाही देता है ना, मैं देखता हूं, बड़ा तेरा चरित्र को देखता हूं, तेरा चाल को देखता हूं, तू कहां था कहां है, मैं देखता हूं साहब। ये परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहता है जो व्यक्ति हार जाता है, जो व्यक्ति जिस जहां से निकलकर हार जाता है, वो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं जीत चुका हूं? कह सकता है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। और कहेंगे भी तो भी आपका कोई बातों को विश्वास नहीं करा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी विश्वास नहीं करा जाएगा। इसीलिए देखिए इस बातों में हमको यही समझ में आता है, इस बातों में हमको यही इस वचन में हम यही सीखते हैं कि जो व्यक्ति थूक चुका है, समझे ना, जो व्यक्ति उतर चुका है, जो व्यक्ति को फेंक चुका है और वो कभी नहीं हारता, उसी का गवाही परमेश्वर क्या करता है? ग्रहण करता है। आज गवाही दे दिया खड़ा होकर, गवाही देना ऐसे बड़े बात नहीं है मेरे प्यार। मैं भी कह सकता हूँ, अनप शनप कह सकता हूँ, लेकिन मैं उसी में नहीं हूं, तो मेरा कहना क्या ठहरेगा? व्यर्थ ठहरेगा। आज देखो बहुत गवाही दो, बहुत लोगों को देखो आज
क्या गवाही देते हैं और क्या करते हैं वो लोग। हालेलुया। खूब बनाओ गवाही, खूब करो गवाही, खूब दो, लेकिन बेटा तुम कौन सा बातों में तुम गवाही दे रहे हो ना, उसको तुम ध्यान रखना, उसको तुम क्या रखना, ध्यान रखना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं गलत कह रहा? आज मैं कह दिया परमेश्वर तेरा काम करूंगा और आलसी बन जाऊंगा, सोते रहूंगा, खाते रहूंगा, लेकिन परमेश्वर का काम नहीं करूंगा, परमेश्वर क्या करेगा? मुझे लगाएगा कि नहीं डंडा? लगाएगा कि नहीं? तो उसी प्रकार मेरे प्यार, आज हम गवाही देते हैं ना, आपका गवाही को स्मरण रख, याद रख। इसलिए तो कहा मेरे बातों को तुम्हें स्मरण करेगा वो आत्मा आकर। हालेलुया। और गवाही कौन देता है ना? आत्मा देता है, पवित्र आत्मा देता है। पतरस में ही लिखा गया है, पहला पतरस 5 जैसा लग रहा है मेरे को, 5 का 7 जैसा लग रहा है। एक बार देखते हैं चेक करके, पहला पतरस 5 उसका 7 को देखते हैं, 7-8 को। अगर है तो है, नहीं तो हम दूसरा दिन भी करेंगे, ठीक है। एक ही बार हम चेक करके देख लेते हैं। हाँ, किसी को मिल गया? इसका साउंड थोड़ा कम कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। पहला पत्र 7 नहीं है, नहीं ये नहीं है। पतरस या इसमें लिखा गया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा वचन, या यूहन्ना में इस प्रकार लिखा गया था। हाँ, पहला यूहन्ना 5 है, पहला यूहन्ना 5 उसका 6 से हम देखते आते हैं, 6 से 12 तक। तो इस प्रकार लिखा जाता है, बाइबल से पढ़िए। हाँ, यही है वो, हाँ, जो पानी और लहू के द्वारा आया था। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था। आप देखिए, हाँ, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह कैसे आया था? कैसे आया था? लहू और हाँ, और पढ़िए। अर्थात यीशु मसीह 6 से यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था। यही है वो जो लहू और पानी के द्वारा आया था। मतलब कौन है? हाँ, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह। आगे पढ़िए। वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हाँ, सब देखिए क्या कहता है, पढ़िए। और जो गवाही देता है, ये देखिए, और जो गवाही देता है वो आत्मा है। वो आत्मा है। हालेलुया। क्या कहा? रिपीट करिए वचन। और जो गवाही देता है, जो गवाही देता है वो आत्मा है। वो आत्मा है मेरे प्यार, पवित्र आत्मा है। हम तो अपने मन से कहते हैं, हम तो अपने इच्छा से कहते हैं, तो कितना दिन रहेगा वो बातें? अगर परमेश्वर की आत्मा ही हमें लीड करता है, अगुवाई करता है और गवाही को देता है, परमेश्वर के कामों को प्रकट करता है। आगे पढ़िए। हाँ, क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य है मेरे प्यारो, आत्मा सत्य है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा सत्य है और यही गवाही देता है। इंसान का अंदर प्रवेश करता, प्रवेश नहीं, बैठकर वो आत्मा यही गवाही देता है परमेश्वर का, और आत्मा सत्य है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा क्या है? सत्य है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि आज लोग क्या करते हैं, गवाही देते हैं कुछ और कुछ दिन के बाद उससे भी गया गुजरा दिखाई देते हैं। उससे भी क्या दिखाई देते हैं? गया गुजरा दिखाई देते हैं। तो आपका गवाही परमेश्वर कबूल करेगा। इसलिए तो मैंने यहां लिखा, क्या लिखा? ऐसे में फायदा प्रभु यीशु मसीह का नहीं होता है, फायदा तो सेवकों का होता है। हालेलुया। जबरदस्त। किसी को घर दिखाकर, किसी को नाम लिखकर, ये गवाही नहीं होता है। अभी हम वचन पढ़े, गवाही कौन देता है? आत्मा देता है, और आत्मा क्या है? सत्य है। हालेलुया। तब स्थिर रहेंगी, तब बातें में पक्का रहेंगे, नहीं तो गई भैंस पानी में। हालेलुया। इसलिए कहता है कि
फिर से मैं रिपीट करता हूं, उसके बाद समाप्ति को आ गया, समय भी हो गया। और जब ये प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की ये पृथ्वी की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, कोई फायदा नहीं देगा। अगर उनमें फिर हार जाते हैं, फंस जाते हैं, तो आपका गवाही गाय भैंस पानी में। हालेलुया। आपका गवाही नहीं रहा। आप देखिए आगे क्या कहता है, जो व्यक्ति हार जाता है वो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं जीत चुका हूं, और ऐसा भी कहेगा तो कोई विश्वास नहीं करे। इसीलिए वचन कहता है, देखिए मध्य की सुसमाचार उसका 19 उसका 18 में कहता है, ये धनी व्यक्ति धनी युवा आकर यीशु से कहता है, प्रभु जी मैं कौन सा काम करूं? तो परमेश्वर ने यीशु ने कुछ बातों को कहा, अगर ऐसा करते हो तो क्या कहा? उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा आज्ञा को मानोगी, जैसे ऊपर पढ़ेंगे तो आज्ञा को मानोगी तो कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा एक की हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, अभी आएगा झूठी गवाही ना देना। हालेलुया। झूठी गवाही ना देना, झूठी गवाह ना देना, जो तुम कर रहे हो ना उसको देना। यहाँ कहा ना झूठी गवाही ना देना, बिल्कुल ना देना। इस और एक वचन है पहला कुरिन्थी 1 उसका 6 में कहता है कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकलना चाहिए। हालेलुया। जैसे तुमने कहा, जैसे तुमको परमेश्वर का बेटा यीशु उद्धार किया, पक्का रहना है।